स्वागत है। तो आज मैं करवाऊंगा 30 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था ना, जिसमें 4 क्वेश्चन गलत आए थे। यूपी पुलिस की पहली ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 4 क्वेश्चन गलत थे। उसमें से मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जो गलत था, वो मैं आपको करवाऊंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो इसमें है ना, पहले मैंने ये 3 लगा रखे हैं, इनको ही देख लेते हैं। पहले नंबर पर है ये फिर ये है, ये वाला गलत था, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे अटके थे। अब ये भी करवाऊंगा। उसके अलावा जो टाइप है वो भी देखो, जो टाइप कर रखे हैं मैंने। उसके अलावा ये है, देखो ये पार्टनरशिप का बहुत गजब क्वेश्चन अच्छा बड़ा पूछ रखा है। उसके बाद ये है एवरेज का, फिर ये वोटिंग का, ये इम्पोर्टेंट है, ये मेंस में आता है सीजीएल के, और यहाँ पे भी पूछ रहा। इसका तरीका होता है मैं बताऊंगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्टुअल, और ये बच्चों पे हुआ नहीं होगा मुझे पता है। ये एलसीएम एचसीएफ का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हुआ नहीं होगा बच्चों से। अब इसके अलावा ये बच्चों, ये एक पहेली है, बच्चों से नहीं हुई होगी। और ये 2 क्वेश्चन है, ये भी बहुत कम बच्चों से हुए होंगे, तो इन्हीं को डिस्कस करूँगा। तो अब चलो शुरू करते हैं तो वीडियो को। वो एक बार बता देता हूँ, ये मेरा चैनल है, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे पूरे के पूरे पड़े हुए हैं यूपी पुलिस के। उसके अलावा और भी जो हैं तो आप देख सकते हो। इसके अलावा एक चैनल, ये चैनल और है, ये मैथ्स अंडर 60, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो इसमें ये जो 22 दे रखा है ना, ये बस वैसे ही दे रखा है आपका दिमाग खराब करने के लिए, इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें क्या दे रखा है कि वेन एक पर एक थिएटर में आइसक्रीम और पेय पदार्थ, देखो आइसक्रीम और पेय पदार्थ है ना। तो आइसक्रीम 3 रुपये की है और ये ड्रिंक 2 रुपये की है। अगर ड्रिंक 2 रुपये की है तो इसका खर्चा कितना आ गया, 64 है ना। और इसका कितना आ गया, 16 3 48। तो जोड़ करेंगे हमारा कितना आ गया, 12 और 112 है ना, 112 आ गया। जबकि टोटल खर्चा कितना है, 262। तो 112 घटाओगे कितना आ गया, 150 रुपये खर्चा आ गया। तो वो खर्चा किसका है, जो इसमें थे, इन दोनों में थे, है ना। अगर ड्रिंक का माना जाए तो 3 रुपये, आइसक्रीम का ड्रिंक का माना जाए तो 2 रुपये, आइसक्रीम का 3 रुपये, इसका मतलब 5 रुपये है ना। 5 गुणा में x जितने आदमी है, तो 5x किसके बराबर आ गया, 150। तो x किसके बराबर आ गया, 30 आदमी। इसका मतलब 30 आदमी थे जिनका 5 रुपये प्रति था, तो 150 रुपये उनका था। बस ये चीज़ थी इसमें। 22 ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में गलती है। देखो एक तो इसमें फार्मूला होता है, एक बार फार्मूला भी बता देता हूँ मैं, और उसके अलावा फिर करते हैं शुरू, है ना। इसमें फार्मूला क्या है तो देखो इसमें 3 सर्कल बनाएंगे ना। तो 3 सर्कल मैं बना लेता हूँ इस तरफ, है ना। बाद में इसको बड़ा करके दिखा दूंगा मैं, बड़ा करके बनाएंगे। तो सीधा फार्मूला क्या होता है इसमें, तो NA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू होता है NA, है ना। A इसमें जो भी दे रखा है, भारतीय भोजन, इतालवी भोजन, अरे यह कॉन्टिनेंटल भोजन है ना। NA मान लिया हमने भारतीय है, तो NB जमा में NC, है ना। अब माइनस में N इंटू में A इंटरसेक्शन B, है ना। इसी तरह देखो आगे ये लिखा नहीं जाएगा, तो इस कारण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे फार्मूला ये इसी फार्मूले में है, A वो B इंटरसेक्शन C माइनस N C इंटरसेक्शन A प्लस में N इंटू में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। अब इसमें जो ये दे रखा है 600, ये दे रखे हैं यूनियन, सभी को समझ आ रहा है। 600 मेहमान, अब देखो ये 250 क्या है, भारतीय मतलब A, 175 क्या है इसमें B, और ये C है। ये क्या है, A इंटरसेक्शन B, ये B इंटरसेक्शन C, और ये C इंटरसेक्शन A, और ये 7 हैं जो 7 मेहमान, ये क्या आ जाएंगे N A, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये क्या है, ये 7 मेहमान आ जाएंगे। जो वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन में, है ना, ये सारे मिलाकर। अब इसमें क्या रखा है, 600 मेहमान, मतलब इस पूरे में क्या है, 600 है, इस पूरे उसमें 600 है। तो जितना ये आएगा ना 600 में तो घटा देंगे उतना हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। ये है फार्मूले था। लेकिन इससे आसान मेथड है वो
जैसे ये फार्मूला है ना, फार्मूले से आसान पड़ता है, उसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो जैसे 3 बना लिया, ये ज़्यादा अच्छा भी है करने के लिए और ज़्यादा आसानी से सॉल्यूशन भी दे देता है, और जो भी पूछना होता है ना वो बता भी देता है। अब देखो तो ये बना लिया हमने। अब देखो इसमें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडियन कितने दे रखे हैं 250। पहले आप 3 वाले पकड़ो, ये जो तीनों दे रखे तीनों तरह के यहाँ पे, इसका मतलब 7 है ना। अब देखो इंडियन और इटालियन कितने खाते हैं, इतालवी है ना, इटालियन तो 15, ये पूरा मिलाकर 15 है, तो ये कितना आ गया 8 है ना। इसी तरह देखो इतालवी और कॉन्टिनेंटल 10, अगर ये पूरा मिला के देखो, ये वाला पार्ट जहाँ से एरो घूम रहा है ये 10 है, अगर ये 7 है ये कितना बच गया 3। इसी तरह देखो 20, तो ये पूरा कितना है, ये यहाँ से 20, तो ये 7 है, ये 13 है ना। अब इंडियन कितने दे रखे हैं 250, कितना दे रखा है 250 है ना, तो 250 दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे अब ये पूरा कितना है 250 है ना, पूरा 250 है। ये 8 और 7 15, 15 और 13 कितना आ गया 38। अगर 250 में तो 38 घटाओगे कितना आ जाएगा 222, 38 28 घटाओगे तो 222। इसी तरह 8 और 7 15, 15 और 3 18 है ना। 175 में तो 18 घटाओगे 157, इन सब का जोड़ कर देंगे, इन सब का जोड़ कितना आ गया 487। अब जो मेहमान थे वो 600 मेहमान थे, ये पूरा जो था ना ये पूरा 600 था, ये जो पार्ट है ये कितना है 487। तो जो अटेंड नहीं किया, जिसने अटेंड नहीं किया वे कितने रह गए, तो 600 में तो घटा देंगे 113, जबकि 113 आपने दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके नंबर सभी को मिलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अब आप ये देख पा रहे होगे अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है देखो, 4 की पावर दिखाई दे रही होगी है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 है ना, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2n आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 की पावर 3n माइनस में 1 नीचे है ना। इसी तरह ऊपर देखो ये 1024 की कितनी होती है, 4 की पावर 5 गुणा में n बटे में 5, 5 तो 5 गया, तो 4n हमारा क्या आ गया 4 की पावर 3n जमा में 1 है ना। अब देखो ये भाग में है, ऊपर क्या है 4 की पावर 3n जमा में 1 और ये नीचे माइनस में, तो यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस का 3n और जमा में 1, तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो 16 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। अब आगे करते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, पार्टनरशिप का बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन आया भाई साहब, ये क्वेश्चन करवाते वक्त बहुत मज़ा आएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें ए और बी दे रखा है ना, ए बी सी। देखो पढ़ते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। ए ने 1,12,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, चलो ठीक है, हमने मान्य यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है ना, ठीक होगा ठीक है। अब ये 1,12,000 है ना, थोड़ा छोटे छोटे में लिखना पड़ेगा, बी यहाँ तक आ सकता है लेकिन चलो ठीक है। 2 महीने बाद मतलब अब इसमें 1 साल का दे रखा है, 1 वर्ष के अंत में है ना, तो बी ने 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई, ठीक है भाई 80,000 ठीक है, और व्यवसाय में शामिल हो गया, ठीक है। और इसके 2 महीने बाद, इसका मतलब ये 2 महीने के बाद, अब इसके भी 2 महीने मतलब 4 महीने के बाद सी आया, कितने लेकर 72,000 रुपये लेकर, ठीक है भाई साहब, व्यवसाय में शामिल हो गए। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद, इसका मतलब ये कितने महीने तक लगे रखे 8 और ये 6 महीने, सभी को समझ में आ रहा है। बी ने 8,000 वापिस ले लिए, तो ये 8 महीने तक लगे रहे। अब 8,000 अगर इसमें तक घटाओगे कितना रह गया 72,000, अब 72,000 के ऊपर लगे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, अब ये 2 महीने बाद आया था तो 8 महीने यहाँ पर चले गए है ना, तो कितने महीने रह गए इसके रह गए 2 है ना। इसी तरह देखो बी ने भी 8,000 वापस ले लिए,
तो अब कितने बच गए 64,000। अब 64,000 कितने महीने तक लगे रहेंगे, 2 महीने तक, है ना। और ये पूरे का पूरे साल लग गया रहेगा, तो गुणा में 12 कर देता हूँ। अब एक चीज़ देखो, 3 जीरो यहाँ से कट रही है, 3 जीरो यहाँ से कट रही है, यहाँ से कट रही है। देखो जब प्लस है ना तो कॉमन निकल कर ना कटेंगे ना, जब हुआ आपने दोनों काटनी पड़ेंगी, है ना, दोनों ही काटनी पड़ेंगी, इसमें प्लस होता है जब। अब देखो ये कितने तो जा रहे हैं, तो 8 यहाँ से काटो, ये गया 9, है ना, 8 नहीं, यहाँ भी 8 से गया, है ना, यहाँ भी 8 से गया, और यहाँ पे भी 8 से गया, है ना, 8 एकम 8, 8 चौके 32। अब एक चीज़ और देखो, अभी रहता है ना, 2 से और जाएगा, ये 2 से यहाँ गया, 2 से यहाँ पर गया, ये 40 बच गया, है ना, 2 से यहाँ पर गया, ये कितना बच गया 3, 2 से यहाँ पर गया, ये 2 कट गया, और 2 से यहाँ पर गया 7। अब देखो अब कुछ बचता है तो नहीं बचता, है ना। अब ये कितना आ गया 40 और 9 49, अनुपात 12 सत्ते 84, अनुपात अब कितना आ गया 9 ते 27 और 8 35, है ना। अब 7 से जाएगा, 7 पंजे 35, देखो पहले नहीं जा रहा था, जोड़ होने के बाद गया है, 7 तो 7 49, और ये कितना आ गया 12, तो 12 अनुपात 7 अनुपात 5। अब ये दे दिया, ये जो 7 है ना, ये कितने के बराबर दे रखा है 9800। देखो ये रहा, देखो यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में उसे उसके हिस्से से इतना लाभ प्राप्त हो, तो 7 किसके बराबर दे दिया 9800, है ना। हम तक कह दिया कुल लाभ बताओ, तो 9800 7 के बराबर है, गुणा में देखो 7 और 5 12, 12 और 12 24, 24 बटे में 7 करना पड़ेगा, 7 तक काटो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, है ना। 14 और 24 की गुणा आओगी तो 4 चौक 16, है ना, तो 33,600 हमारा आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्रॉफिट वो मतलब पार्टनरशिप का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट, जितने आपने पैसे लगाए, ज़्यादा पैसे लगाए ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, गुणा में टाइम, जितने टाइम थे। अब ये नहीं है कि आपने पैसे लगाए 2 और 2 मिनट तक लगाए तब प्रॉफिट कम होगा, अगर आपने 2 लाख 2 साल तक लगाए तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये एवरेज का अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब इसको कैसे करते हैं समझो। देखो गणित में 28 बच्चों के औसत अंकों का औसत कितना है 5, 28 का औसत कितना है 5, टोटल कितना आ गया 140। 8 छात्र छोड़ कर चले गए, अब कितने बच गए 20, तब औसत 5.5 बढ़ गया, तो 5.5 ये 110, है ना। कितना आ गया इनका डिफरेंस 30 बटे में कितने बच्चों पे 8 पे, 3.75 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज, है ना। इसमें यही पूछ रखा है। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत कितना है, तो 3.75। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे आएंगे वे। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये है ना क्वेश्चन कहाँ पे आता है, तो ये आता है एसएससी में, है ना। एसएससी में भी ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, हमने माना 100%, है ना। 100% में तो 10% ने नहीं करा, तो कितना आ गया 90%। सभी को समझ पा रहे हैं। अब इसमें भी क्या हुआ, देखो ये चीज़ जो है बच्चों को अटकाती है। 60 वोटों क्या है 60 वोट 60 मत अवैध मिले, है ना। तो 90% तो है, माइनस में 60 और करने पड़ेंगे, है ना। अब इसमें कह दिया 47% किसने करे विजेता ने, तो 47% आ गया। अब 90 में तो 47 घटाओ, कितना आ गया, ये कितना आ गया 43%, है ना। अब क्या करो आप, ये मत जो ये हारने वाला है ना इसी को दे दो 60, है ना, इसी को दे दो। तो आप इसी को जब दे दोगे ना तो क्या होगा, जो ये 308 वोटा जीतता है ये कम तक जीतेगा। कम तक क्यों जीतेगा, क्योंकि अब क्या हो गया इसके पास 60 ज़्यादा हो गए, है ना। तो ये 60 अब घटेंगे, इसमें तक कितना आ गया 248, है ना। एक चीज़ देखो, अगर जो ये है हारने वाला है इसको अगर थोड़े वोट ज़्यादा मिल जाए तो इनके बीच का मार्जिन कम हो जाता है ना। वो ध्यान रखो, वो लॉजिक ध्यान रखो। तो अब इनके बीच का डिफरेंस कितना 4%, तो ये 248 किसके बराबर आ गया 4% के,
है ना, हमें 100% निकालना है। तो 1% निकालो, कितना आ गया 4 6 24, 4 दूनी 6200 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 1% 62 और 100% काट देंगे तो 6200 हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, 72 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि हुई, क्रय मूल्य की हानि हुई। तो समझो, देखो एक चीज़ समझो, मान लिया आप दुकानदार हो, आपकी दे दो 12 किताबें लेकर आए, है ना। अगर 12 किताब आप लेकर आए और 12 किताबा की जगह 10 किताब बेचोगे, है ना, तो आपको फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि आप 2 किताब और बेच सकते हो। फिर सभी को समझ आ रहा है ना, लॉजिक समझो। अगर मान लिया आपका दुकान बढ़िया नहीं चल रही, है ना, आपने देने पड़ रहे हैं रुपये, मतलब किताबें ज़्यादा, मान लिया आप 12 किताब लेकर आए, है ना, और आप 17 किताबें बेचने लग रहे हो, 17 किताबें बेचने लग रहे हो, तो आपको नुकसान ही तो हो रहा है, क्योंकि आप जो 5 किताबें और जो ज़्यादा देने लग रहे हो अपनी जेब में तो देने लग रहे हो। सभी को समझवाया, ये लॉजिक देखो, ये पुस्तकों पर है ना, वस्तुओं पे है, वस्तुओं पे, ऑब्जेक्ट पे। तो अब कितनी वस्तुएं ज़्यादा दी, 5, तो 5 की हानि तो होगी आपको, है ना। तो कितने की 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद, तो अब इसको 12 से भाग करो तो कितना आ जाएगा 60 रुपये इसकी सीपी आ जाएगी, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा लॉजिक। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक पात्र में 2 द्रव x और y है, x और y, चलो ठीक है, कितना है 5:3। अब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, चलो भाई निकाल लिया, ठीक है। और कंटेनर को तरल y से भरा जाता है, जैसे पानी नहीं भरते तो x तो उतना ही रहता है ना, ये कितना है 2:3। अब x उतना ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितने तक गुणा करनी पड़ेगी 2, और यहाँ पे 5 तक, है ना। क्यों, क्योंकि ये बराबर बनाने हैं। तो ये 10 अनुपात कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 10 अनुपात कितना आ गया 15, है ना। अब एक चीज़ देखो, ये कितना बढ़ गया 9, कितना बढ़ गया 9, ये क्या हो गया पेन पे 9 किसके बराबर दे रखा है 8 लीटर, है ना। 9 किसके बराबर दे रखा है 8 लीटर। जैसे आप निकाल रहे ये 8, है ना, क्योंकि ये क्या है इनका मतलब मिश्रण, है ना। तो आपने क्या निकालना है 8, तो कितना आ गया 8/9, है ना, ये बटे में 9। अब ये आपका मिश्रण आ गया, लेकिन इसमें था 8 लीटर निकाल लिया था ना, तो वो 8 और जोड़ो, तो 8 और जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा इसमें, तो 8 और जोड़ो, है ना। तो सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 8 और जोड़ो तो 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 इंटू में 17/9 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 17 9 8 17, है ना, ठीक कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अब कितना आ गया 8 गुणा में 17/19, सभी को समझ में आ गया। अब देखो बटे में 9 केवल एक ही जगह है, ये कैसे लिखा गया है 13 सही 8/9, ये सॉफ्टवेयर में लिखा नहीं गया था इस कारण, तो ये हमारा आंसर है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई एक गलती होगी, क्या गलती होगी, जैसे 9 8 के बराबर आ गया, ये निकालना था हमें 16, है ना, ये 16 निकालना था, और जिसमें हमें x की निकालनी थी आखिर में, है ना। तो यहाँ से गलती होगी, चलो कुछ नहीं होता, एक आधी बार हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है 16, तो क्या करेंगे, तो 16/9, है ना। अब 8 लीटर हमने मिश्रण निकाल लिया था, तो 8 और जोड़ेंगे, है ना, 8 और जोड़ेंगे इसमें, तो जमा में 8, है ना। तो अब कितना आ जाएगा हमारा, तो 8 इंटू में 25/9, है ना, इस तरह आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, क्या ये तो आ गया पूरे मिश्रण की, पूरे मिश्रण की हमें x निकालना है, तो x किसके बराबर है, तो 10, है ना, बटे में 16, तो क्या 5/8, तो 8 तो 8 गया, तो 125/9, जब करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 13 से ही 8/9, है ना। अब की बार ठीक आएगा, वो पिछली बार ध्यान नहीं रहा था, इसमें बैटरी भी भाई कम रहेगी, तो
देखते आगे। तो भाई 2 से 3 दिन खराब हो गए इसकी 20 मिनट की तो रिकॉर्डिंग हो गई थी उसके बाद की। तो 4 क्वेश्चन है वो और करवा देता हूँ, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम भी शांति था, आप भी शांति था, अपनी तैयारी करे जाइए। तब देखो इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम है ना 495, एचसीएफ 5। चलो भाई ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है फिर, यदि संख्याओं का योग 100 है तो उसका अंतर बताओ। तो एक चीज़ देखो क्या, कि जो संख्याएं बनेंगी वो क्या होंगी, या तो एच एक्स होंगी या एच वाई होंगी, है ना। अब इनका जोड़ दे दिया, इसका मतलब एच एक्स प्लस में वाई कितना दे दिया 100, एच में दे दिया 5, है ना। 5 तो काटेंगे तो एक्स जमा में वाई कितना आ गया 20। अब 20 है ना, अब आगे कैसे करेंगे, तो 20 कैसे बन सकता है, तो 20 बहुत मुश्किल है बताना। अब हम उठाते हैं एलसीएम को, है ना। तो एलसीएम किसके बराबर होता है, तो एचसीएफ गुणा जो एक्स और वाई है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम है ना पेयर्स। तो ये कितना दे दिया हमें 495 इजकल टू 5 गुणा में एक्स वाई, है ना। अब 5 से काटो, 5 निम 45, 5 निम 45। अब इनकी गुणा कितनी आ गई है एक्स और वाई 99। 99 कैसे बनता है, तो 9 गुणा में 11। और एक चीज़ देखो 9 और 11 का भी जोड़ 20 आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ गया, फिर डिफरेंस एक्स और वाई का 2 आ गया। संख्या का क्या रखा है, तो गुणा में एचसीएफ भी करना पड़ेगा, तो 5 तो 10 हमारा आंसर, है ना। तो संख्याओं को एक संख्या बनेगी 45 और एक संख्या बनेगी 55, है ना। इनका जोड़ देखोगे 100 और डिफरेंस देखोगे 10। तो ये सबसे आसान तरीका है, इसके अलावा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हंसने लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिल जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। इसमें क्या खतरनाक है कि जहाँ तक मैंने ये पहले नहीं करवाया है, अगर करवा दिया तो आप थोड़ा स्किप कर देना वीडियो, जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने नहीं करवाया है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात कितना है 3:1। इसमें खतरनाक क्या है, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए, मतलब दे नहीं रखा कि इतना निकाला नू निकाला, वो कुछ नहीं दे रखा, आप ना बताना है। और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन में पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखो 3:1 है और बाद में क्या हो जाए 1:1। तो ये 4 है ना, हमने 100 माना, तो ये आ गया 75, ये आ गया 25, और जो निकाला गया है ना अंश वो हमने 4x मान लिया। तो इससे अनुपात में ये निकलेगा, ये कितना निकलेगा 3x, ये कितना निकलेगा x, और पानी डाला जाएगा उतना ही पानी डाला जाएगा, तो जमा में 45, जमा में 4x। कैसे बनेगा तो समझो, देखो मैं लिखता हूँ, 1 मिनट रुको, बस थोड़ा इरेज कर दूँ मैं एक चीज़ को, इसको इरेज कर दूँ मैं, है ना, क्योंकि आपको समझ में आ गया कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हमारा क्या आ गया था 75/25, है ना। अब 75 में तो 3x निकलेगा क्योंकि 3:1 था, इसमें तो x निकलेगा और उतना ही पानी डाल दिया जाएगा। पानी कितना डाल दिया जाएगा, जमा में 4x। अब रेशियो 1/1 हो गया, एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब कितना आ जाएगा हमारा, ये 3x प्लस का और ये प्लस नून जाएगा तो 6x इक्वल टू 50। 50 आएगा या 100 आएगा, 50 आएगा, है ना। तो हमारा क्या आ गया 25/3 इजक्वल टू x, हमें 4x निकालना है, तो हमारा कितना आ गया 100/3, 100/3। ये है वो मिक्सचर जो निकाला गया है। पार्ट बताना है, पूरा हमने कितना मानना था 100, तो 1/3 हिस्सा मिश्रण का निकाला गया, तो 1/3 हमारा आंसर, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा 2 रह जाएंगे। पहले मैं ये करवा देता हूँ। क्या दे रखा है, एक सिलेंडर है जो स्लाइस किया जाता है। अब की बार ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स हाइट, हाइट के पैरेलल काटा जाता है थ्रो द सेंटर, सेंटर के थ्रू। तो शेप क्या आएगी क्रॉस सेक्शन की, तो सर्कल की आएगी, क्या आएगी सर्कल की। सभी को समझ में आ रहा है। इसके अलावा ये हो रहा है डोकाहेड्रन
एक नियमित डोकाहेड्रन को दो विपरीत किनारों से गुजरने वाले एक प्लेन द्वारा काटा जाता है। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या आएगा? रोम्बस। क्या आएगा? रोम्बस, है ना। क्या आएगा हमारा? रोम्बस। अब बस आखिरी क्वेश्चन है, ये पहेली के ऊपर है। इसमें क्या दे रखा है? एक शिकारी से पूछा गया कि उसने कितने पक्षी पकड़े हैं और बैग में हैं। उसने उत्तर दिया सभी तोते थे लेकिन 8, सभी बत्तख हैं लेकिन 8, सभी हंस है लेकिन 8। ये पहले भी आया है। इसमें एक ही संख्या देते हैं, 8 8 5 5 जो भी है ना, 6 6। इसका क्या है? आप देखो 8 8 है ना, इनको जोड़ दो तो कितना आ गया? 24। बस 2 तब भाग कर दो, हमारा आंसर 12। अगर मान लिया 6 6 आ जाए तो 18/2 9 हमारा आंसर, है ना। तो क्या करना है आपने? जोड़ करना है, 2 तब भाग करना है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 2 शिफ्ट रह गई हैं, उनको भी मैं बहुत जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं और अपना मस्त रहो।